बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब तशरीफ फरमा सदर जलसा सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, मोहतमद कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन असम्बली चारमीनार, उन्हीं के साथ तशरीफ लाए हुए हैदराबाद के साबिका डिप्टी में मेराज हुसैन साहब, अमजद अबू बकर साहब, शकील मोहम्मद साहब, लातूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोहतमद मोहित पटेल साहब, करीम खान साहब, आसराफ के अजला से तशरीफ लाए हुए तमाम जिम्मेदारान, सदर मोहतमदीन, लातूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार हजरात, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी प्रधानमंत्री माँ और बहनों, हजरात, जलसे हालात हाजरा मुनक़्क़द किया जा रहा है और ये जलसा हालात हाजरा नक़ीब मिल्लत अलहाज डायरेक्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मुनक़्क़द किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इसी तरह के जलसे हालात हाजरा के जरिए अवामुन्नास में बेदारी पैदा करने की कोशिश करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अल्लाह ताला ने उसके इस तरह के जलसों में और अपने कामों में कामयाबी दिलाई और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास सरों का समंदर है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को महाराष्ट्र की सियासत में मुखालिफिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोपोगंडे अपना रहे हैं। इनके पास अवाम में पेश करने के लिए कोई प्लान नहीं है, उनके लिए कोई स्कीम्स नहीं है। लिहाजा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर करने के लिए, उससे लोगों को जुड़ने से रोकने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम आयद कर दी जा रही है। कहीं पर यह कहा जाता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है, तो कहीं पर यह कहा जाता है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनल मोटो है, इसके अलावा कोई मोटो नहीं है। इस तरह से कहने वाले लोगों के पास कोई मोटो नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर करने की कोशिश इनकी नाकाम होगी इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आप देखिए जब से हालात हाजरा मुनक़्क़द किया जा रहा है और हालात ये हैं, आप अगर लातूर को देखेंगे तो लातूर और उज्जैन अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में महाराष्ट्र के 43 शहर ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक बहुल घोषित हो गए हैं और उनके लिए सेंटर से कई तरह की स्कीम्स आई हैं। आप अगर देखेंगे तो लातूर के लिए मुस्लिम अक़लियत बच्चियों के लिए हॉस्टल का प्रोग्राम है, मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। आप समझ में ये नहीं आता, यहाँ के सियासतदान तो कुछ नहीं देते, सेंटर से जो आता है वो भी देने में इनकी तैयार हो रहा है। आप देखो कई दिन हुआ इनको लोग बता रहे हैं कि 6 नंबर स्कूल यहाँ पर है, नगर परिषद का स्कूल है, जगह है, आप इसको हासिल करो और अक़लियत के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाओ। ये भी इनसे नहीं होता। कई इलेक्शन लड़ रहे, इनके बाप भी लड़ रहे और इन्हें भी लड़ रहे, सिर्फ शादी खाना वापस 30-35 साल तो चले गए, उनकी जिंदगियां चले गई, अब इनकी भी चले जाने वाली, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला। इनके झूठे वादे, इनके खोखले वादे, तुम आगे बढ़ो। नौजवानों, ये वक्त हमारे जागने का वक्त है और इनकी बहकाई बातों को इनके ऊपर एक हमको सोचना पड़ेगा कि ये कब तक इस तरह की बातें करते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे और मुसलमानों को धोखा देते रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या और कोई पार्टी हो, मुसलमानों को रागिब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। अगर आप सुशील कुमार शिंदे साहब को देखेंगे तो पीछे में उनका एक बयान आया था कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। आज सुशील कुमार शिंदे साहब
होम मिनिस्टर है क्या चुनाव बना रहे थे? अरे तुम होम मिनिस्टर है ना, तुम्हारे पास पावर है ना, कार्रवाई करो। हमको लॉलीपॉप दिखा रहे बोल के चुनाव करने को छूट पाए। इन्होंने से लॉलीपॉप दिखा रहे, हमारे आउट ले रहे। उसके बाद आई दूसरी पार्टी, महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी राष्ट्रवादी के शरद पवार साहब बोले कि मुसलमानों पे जुल्म होता है, बेकसूर मुसलमान जेलों में फंसते। शरद पवार साहब बोले बहुत अच्छी बात है। उस वास्ते कई लोग ये मुझे फोन आया राष्ट्रवादी के, देखे ना राष्ट्रवादी कितनी सेकुलर है। हाँ मुझे मालूम, मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है। अरे बाबा महाराष्ट्र में 30% मुसलमान जेलों में है, बेकसूर मुसलमान। और ये पवार साहब बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री किसकी है? होम मिनिस्ट्री तो पवार की है ना, राष्ट्रवादी की है ना। उन्होंने हमको लॉलीपॉप दिखाए और हम इनकी बातों में आए। नौजवानों कब तक हम इन पवार और पाटिल और देशमुख की गुलामी करेंगे? पीछे में उनकी इतना अफसोस हुआ कि ईदगाह में खुतबा चालू, ईद की नमाज के बाद खुतबा चालू। खुतबे का सुनना वाजिब है। हमारे बेवकूफ मुसलमान जाके उसके साथ खुतबा गा रहे और हमारी गाड़ी का इन्होंने जाके खुतबा गा रहे। अफसोस की बात है नौजवानों, अफसोस की बात है। अल्लाह का कलाम खुतबा सुनने छोड़ के एक जानता नहीं बोलता मैं, अगर लातूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी तो ये लोग भी मजबूर होंगे कि हमारे लिए, हमारी अक़लियतों की बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाएं, हमारे लिए जो स्कीम्स आ रही हैं, हमारे लिए जो दियास आ रहे हैं, उस पर अमल आवर ही करेंगे। ये लोग कब करेंगे? हमारी जब ताकत होगी तो जब करेंगे। आप देखिए आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हुकूमत है। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की तादाद 9%, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की तादाद 9%, महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 14% है। वहां पे मुसलमानों के लिए 4.5% रिजर्वेशन, 4.5% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन है 9% लोगों के लिए। यहाँ पे तो 14% है ना, यहाँ पे भी इनकी हुकूमत है। क्यों नहीं देते? यहाँ मर्द बन के कोई इनको पूछने वाला नहीं है, इनको पूछने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जेलों में डाला गया, लेकिन वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने की वजह से उन नौजवानों को बेकसूर साबित करवाया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। फिर असेंबली में उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिलाया गया, एक ग्रेशिया दिलाया गया 70 लाख रुपए। महाराष्ट्र में भी मुसलमान गिरफ्तार हुए। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी असीमानंद, इन लोगों ने कहा कि ये कबूल किए कि यहाँ के मामला हमने किए। उसके बावजूद क्या हुआ? महाराष्ट्र के मुसलमानों का, मुस्लिम नौजवानों का जो जेलों में पड़ रहे थे, कोई पूछता नहीं हाल नहीं। क्या महाराष्ट्र के असेंबली में ऐसा कभी होगा कि बेकसूर मुसलमान नौजवानों को हमने जेलों में डाला था, लिहाजा हम मुसलमानों से महाराष्ट्र में माफी चाहते? ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर बोलेगा? 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 जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर कायम करो, हमको किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं, ये लोग हमारे घर पे आएंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेहमानों को भी सुनना चाहता हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। और मैं आखिर में मेरे जलसे के ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सचमुच में अपने दिल से यहाँ पर कायम करना चाहते हो तो एक पैगाम दो, राष्ट्रवादी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों को एक पैगाम दो, एक नारे के जरिए इस आजमगढ़ गोलाई को इतना गुंजा दो और बता दो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लातूर की जमात है और हम इसको यहाँ पर कायम करके रहेंगे। एक